हमारे टीचर्स जिन्होंने इतनी मेहनत की, हमारे प्यारे बच्चों सभी को सुप्रभात। आज अवार्ड मिला, जो बच्चे क्लैपिंग कर रहे हैं आपको भी यहाँ आना चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ, है ना। ये आए और ये प्रण लो कि हमें भी आना है। आज से यहाँ आपका शिक्षा परिषद का समारोह बहुत ही तरीके से, इस बारे में अभी मैम आएंगी बताएंगी। आज गीता जयंती है, गीता है ना। सब लोगों ने, छोटे बच्चे मेरी बात सुने, गीता भगवान कृष्ण ने जब महाभारत के कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को जो उपदेश दिया वही गीता है। आज मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन है और इसी दिन गीता जयंती मनाई जाती है। बच्चों पता है गीता में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण गीता में है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्मा ते संगोस्त कर्मणि। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हम क्या करते हैं? कल से पढ़ेंगे, मैम डांट रही है, कल से पक्का पढ़ाई शुरू करेंगे। आज से करना है, सेंटेंस में नहीं करना, हमें करना ही है। और मुझे लगता है इससे बढ़िया उदाहरण, सर मैं बहुत नहीं हूँ, मुझे ज्यादा नहीं पता। मैं अपने सीनियर से पूछी कि सर लोग ऐसे दिन भर यहाँ पढ़े रहते हैं शिक्षा परिषद में, तो मुझे पता चला कि हमारी सीनियर स्नेहलता मैम ने बताई, पूनम ये लोग सेवा भाव से हैं और पूरा जीवन इन लोगों ने दे दिया। और इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि केवल शैक्षिक हमारे महंत द्वय ने जिन सपनों को देखा था कि शिक्षा एक मंदिर होने के साथ साथ जहां ईश्वर की आराधना होती है, उसके साथ साथ हम शिक्षा भी देंगे, स्वास्थ्य भी देंगे। गोरखनाथ हॉस्पिटल, कितना बड़ा हॉस्पिटल जिनमें जहां स्वास्थ्य की सुविधाएं, शिक्षा जहां बहुत कम मूल्य पर बच्चों को शिक्षा दी जाए, कर्म योग से बड़ा इससे ज्यादा उदाहरण क्या हो सकता है। और भगवान कृष्ण ने जो उपदेश दिए वो मूल में कर्मयोग ही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन चीजों का परित्याग करो, आत्मा ही सर्वोपरि है। एक और चीज, ये मैं हर मंच से बोलती हूँ जहां मुझे मौका मिलता है, कि जिस किसी समाज में महिला का अपमान होता है वो समाज हमेशा नष्ट हो जाता है। इसलिए महिला का अपमान कहा गया है, कर्म यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे हिंदू शास्त्रों में, मैं हिंदू क्या, हिंदू किसी रिलीजन से हिंदू मत समझिएगा, जो हिंसा न करे वो हिंदू है, जहां हिंसा की कोई जगह ना हो। जैसा कि हमारे कल नोबेल अवार्ड विजेता बहुत बड़ी हस्ती हमारे बीच आए थे, उन्होंने भी यही चीज कहा कि करुणा ना हो तो हम मनुष्य नहीं है। और गीता में भी करुणा की बात की गई है, महिलाओं के सम्मान की बात की गई है। आत्मा तो अजर अमर है, ये तो आता जाता है। कर्म करो, जीत हमेशा सत्य की होती है। और गीता का ये श्लोक जीवन भर हमेशा याद रखना कि हम कर्म करें, इतना करें, फल तो मिलना ही मिलना है। फल क्या होगा ये सोचना हमारा काम नहीं है। हम कर्म करेंगे जरूर मिलेगा। जैसा कि आपका, हमारा यहाँ हम सब कर्म ही करने आए हैं। मैम का काम है मैनेजमेंट देखना, हमारी दीदी लोगों का काम है यहाँ की सफाई दफाई देख रेख करना, आपका काम है पढ़ना, हमारा काम है पढ़ाना, अनुशासन बनाए रखना, आपको बहुत सारी ज्ञानवर्धक चीजें बताना। तो कर्म ही तो करने आए हैं। मम्मियों का काम है घर संभालना, सब कर्म करने आए हैं, लेकिन पूरी तन्मयता से। कहीं न कहीं कमी तो रह जाती है, 100% नहीं दे पाते। तो गीता का कर्म योग हम अपने जीवन में उतारें। आज उस महामानव के महावक्तव्य का दिन है जब भगवान कृष्ण ने, वहां अपने भगवान होने का उन्होंने साक्ष्य केवल अर्जुन को दिया। ऐसे मनुष्य उन्होंने जीवन जिया, गायों को जंगल में घूम घूम के चराया। 16 साल की अवस्था में वो पढ़ने गए, उनको गुरु नहीं मिला, अपनी माता से अलग कर दिए गए, तो वो इतने दिव्य मानव फिर भी बने। और उन्होंने कहीं ये नहीं दिखाया कि मैं भगवान का अवतार हूं, मनुष्य की तरह उन्होंने जीवन जिया। और हमें ये प्रेरित किया कि दुख और सुख, दुख सुख समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जो। दुख सुख समान है, ये दो कंधे हैं, ये परिस्थितियां आती रहेंगी जाती रहेंगी, हमें अपने कर्म से विचलित नहीं होना है। यही गीता का सार है। धन्यवाद। Thank you so much, ma'am, for your inspiring words. Now,
Now, it's time to hear from a person whose presence here make this event more special. Our chief guest has been a guiding light in relevant field or contributions. His leadership and vision have paved the way for many remarkable achievements, and today we are fortunate to hear their thoughts on this auspicious occasion. It is with great pleasure and respect that I invite our chief guest,